अब आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वेशन, यही है टॉपिक हेडिंग। एन ऑब्जर्वेशन, A2 की वैल्यू क्या होती है? A1 + D। क्या मैं इस D को 1D लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। D लिखूं या 1D लिखूं, मेरी मर्जी है। सही है। A3, A2 + D। और A2 की वैल्यू ऊपर से पुट करो यहाँ पे। A2 की क्या है ऊपर वैल्यू? A1 + D। और +D ये रहा। क्या हो गया रिजल्ट? A1 + 2D। सही है। फिर A4 निकालो। कॉन्सेप्ट के हिसाब से A4 की वैल्यू A3 + D। और A3 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हम। A3 की जगह पुट किया हमने A1 + 2D। और एक D और है, A1 + 3D। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? मैंने किसके ऊपर गोला लगाया? किसको शो कर रहा है? ये ऑर्डर को शो कर रहा है। तो ये 2 किसको शो कर रहा है? ऑर्डर। ये है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द टर्म, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। और ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? क्या है वन यहां पर? कोएफिशिएंट ऑफ डी। इनको कंपैरिजन करते हैं हम तीनों जगह। तो पहली इक्वेशन में ऑर्डर क्या है टर्म का? 2। और कोफिशिएंट ऑफ डी क्या है? 1। नीचे आओ सेकंड इक्वेशन में, ऑर्डर क्या है? तो कोफिशिएंट क्या है? 2। ऑर्डर क्या है? कोफिशिएंट क्या है? क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? उससे भी ज्यादा बेटर बता सकते हो कॉन्जिक्यूटिव के अलावा। कोफिशिएंट ऑफ डी इज ऑलवेज वन लेसर देन द ऑर्डर ऑफ द टर्म। जिसमें A1 तो फिक्स रहता है हमेशा, A1 तो आएगा ही आएगा, हर टर्म में A1 आ रहा है। किसी भी टर्म के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं वैल्यू, तो कैसे मिलेगी वो टर्म? an = कैसे मिलेगी an? A1 तो आएगा ही आएगा, सब में आ रहा है ना A1, तो इसमें भी आएगा। +D भी आएगा। बदलता क्या है केवल? D का कोफिशिएंट बदलता है हर बार। और वो कितना होता है? टर्म ऑर्डर से वन लेसर। यहां टर्म ऑर्डर क्या है? n। तो यहां D का कोफिशिएंट क्या होगा? n-। ये लीजिए बन गया फॉर्मूला हमारा nth टर्म का। दो ही फॉर्मूले हैं हमारे सिलेबस में, an और sn, जिसमें से एक मैंने आप लोगों के लिए डिराइव कर दिया। ये फॉर्मूला किसी और फॉर्मूले से डिराइव नहीं होता। ये फॉर्मूला एक पैटर्न या ऑब्जर्वेशन से डिराइव होता है। हाउ मेनी अननोन्स आर रिलेटेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला? देयर आर 4 अननोन्स। 1, 2, 3, 4। इन चार में से 3 देगा, एक पूछेगा। या फिर अगर दो रिलेशन मेंशन करेगा तो 2 देगा और 2 पूछेगा। लेकिन दो जब पूछता है तो उनके बीच में दो रिलेशंस देने पड़ते हैं, एक से काम नहीं चलता। एक रिलेशन से तो एक ही अननोन फाइंड किया जा सकता है। अगर दो अननोन पूछेगा तो दो रिलेशन देगा क्वेश्चन। और एक रिलेशन देगा तो एक ही अननोन पूछेगा। इनमें से कौन सा? कोई सा भी, जो उसकी मर्जी है।
कभी कभी वो ए एन पूछेगा, कभी वो ए वन पूछेगा, कभी वो एन पूछेगा, कभी वो डी पूछेगा। इट्स हिज चॉइस। और हर चॉइस जो भी पेपर बनाए। तो प्राइमरली कितने क्वेश्चंस हो गए इस फॉर्मूले के ऊपर? चार। चारों का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ए वन फाइंडिंग, ए एन फाइंडिंग, एन फाइंडिंग और डी फाइंडिंग। वर्डिंग किस तरीके से होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ए एन और एन को समझना, जो तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। मैं लिखवा देता हूं यहां, ए एन क्या है? वैल्यू ऑफ एनथ टर्म। ए वन क्या है? वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। एन क्या है? यही एन सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। इस एन को पहचानने में ही पसीने आते हैं तुम लोगों को। नहीं, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। दिस इज ऑर्डर ऑफ टर्म। ऑर्डर ऑफ एनथ टर्म। जैसे मैंने एक एपी ली, 1, 5, 9, 13, सो ऑन। ठीक है। दो चीज जिनको हम सबसे पहले निकाल सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो एक तो ए वन। ए वन क्या है यहां पर? द फर्स्ट टर्म, 1। और एक कॉमन डिफरेंस डी, 5 - 1, 4। ये थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा, क्योंकि ये एपी है, हम चेक वेक नहीं कर रहे, ये एपी है। अब बात करते हैं एन और ए एन की। जैसे इस फर्स्ट टर्म के लिए वैल्यू क्या है? 1। और एन क्या है इसके लिए? वो भी 1। एन ये ऑर्डर। ए टू, ए टू की वैल्यू क्या है? 5। तो ए टू की जगह तो 5 पुट होगा, लेकिन इसी से रिलेटेड इसका ऑर्डर क्या है? 2। एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द टर्म। ठीक है। ए थ्री क्या है? तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 9। और थर्ड टर्म का ऑर्डर क्या है? खुद ही बोल रहा हूं मैं, थर्ड टर्म का ऑर्डर क्या है? 3। एन किसको शो करता है? ऑर्डर को शो करता है, वो वैल्यू को शो नहीं करता। क्लियर है? अब बात समझ में आई, याद रहेगी। अब इसके बेसिस पर हम चार क्वेश्चंस करते हैं। ए एन फाइंडिंग, ए वन फाइंडिंग, एन फाइंडिंग और डी फाइंडिंग। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले ये चेक करो कि इसने हमसे पूछा क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या पूछा है। ए एन पूछा है, ए वन पूछा है, एन पूछा है या डी पूछा है? ए एन पूछा है। इसका मतलब है कि बाकी तीन चीज क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। तो भाई क्या क्या हमको दिख रहा है जो गिवन है? क्या ए वन हमको सामने की सामने दिख रही है? कितनी है ए वन? हेयर। ए वन इज टू 7 - 2। कॉमन डिफरेंस डी। अब असली गेम है यहां पर। इस सीरीज के अलावा एक नंबर और दे रखा है हमको, 10, है ना, लेकिन उसके ऊपर टीएच लगा के दे रखा है। 10th लिखा है ना, 10 नहीं लिखा ना। जब भी ऐसे टीएच एन डी एस टी लग जाता है, वो किस चीज को शो करता है? ऑर्डर को शो करता है। तुम्हारी क्लास में रैंक कौन सी आई? क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं तुम्हारी रैंक कौन सी आई, 515। इतने ही मार्क्स आए थे मेरे। मार्क्स थोड़ी ना पूछ रहे हैं मैंने, तो रैंक पूछिए। रैंक का मतलब ऑर्डर। और ऑर्डर पर हमेशा एक ऊपर अपर क्रिप्ट बोलते हैं शायद इसको ना, अपर क्रिप्ट लगती है। तो उसी से पता लग जाता है कि ये ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू दे रखी है ये। अगर ये 10 दे रखा होता ना केवल,
तब दिमाग लगाना पड़ता है क्या था। जैसे इस पे THSTND लग गया तब तो बहुत आसान है पहचानना, ऑर्डर है, ऑर्डर है। तब वो एन। हाँ, तब क्वेश्चन की वर्डिंग बदल जाएगी, थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। तो एन की वैल्यू है यहाँ 10। और अब बड़ा सिंपल सा बात है, तो हमसे पूछा क्या है, A10 पूछी है। तो यहां पूछा क्या है हमसे, A10 पूछी है। सिंपल सा, पहले फॉर्मूला लिखा ना, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसी फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट्स चालू करेंगे। ठीक है ना। an की जगह A10 लिख दिया। an नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हमें पता है 10th टर्म पूछी है हमसे। A10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, A1 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमेशा आदत डालो, ब्रैकेट में लिखोगे। डी जब भी पुट कर रहे हो उसको ब्रैकेट में डालो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उसको ब्रैकेट में डालने की आदत बना लो। सही है सब। क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डैश 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 इज -81। सबसे पहले डिसाइड करो कि पूछा क्या है उसने हमसे, क्या पूछा है। किसी को यह शक है कि उसने A1 पूछा है? नहीं पूछा ना A1, तो A1 तो दे रखा है, उसने सामने सामने दिख रखा है, AP लिख रखी है 3 टर्म की। क्या D पूछा है हमसे? जब AP की 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको दे रखी है, इसका मतलब D दे रखा है हमको। या तो A1 पूछा है या N पूछा है। अब जो एक नंबर लिखा हुआ है, इसको देखो, नेगेटिव है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये कभी भी N की वैल्यू नहीं हो सकती। N क्या होता है, N क्या होता है, ऑर्डर। N क्या होता है, ऑर्डर। और ऑर्डर कभी भी ना फ्रैक्शनल हो सकता, ना डेसिमल हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता। ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर भी क्यों, नेचुरल नंबर। तो ये तो बेचारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये एन तो नहीं है। तो ये क्या है, ए एन है। ये क्या है, ए एन है। तो A1 दे रखा है 21, डी दे रखा है 18 - 21 - 3, और an दे रखा है -81। तो पूछा क्या, एन पूछा। क्या फटाफट से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल देंगे? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा और अब वैल्यू डाली। सही है सब। ये इधर आ जाएगा, -81 - 21 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। ये सॉल्व होके कितना आ गया, -102। मैंने इधर लिख दिया, शिफ्टिंग नहीं की मैंने, फ्लिपिंग की है, फ्लिपिंग की है। तो ये जो RHS था वो LHS में आएगा, और इस LHS में केवल n - 1 लिख रहा हूं। ये -3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये यहां आ गया 34, और n की वैल्यू आ गई 34 + 1 35। हमेशा आदत डालो कि इसके बाद आप लोग एक फाइनल कंक्लूसिव आंसर लिखें। सो -81 इज 35th टर्म ऑफ द AP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का,
सिंपल क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and eighth term is 35, then find common difference। तुम्हारे मन में क्यों आया कि तुमको टू पेयर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है? दो अननोन, दो अननोन में ही बनती है लीनियर। देखो तीन नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में, कुल मिला के हमको ए, दो और तीन। सबसे पहले कौन पहचान में आना चाहिए? नहीं, सबसे पहले ये पहचान में आना चाहिए क्यों? इस पर जब भी अपर क्रिप्ट लग रही है, ये ऑर्डर है, ये एन है, ये सबसे पहले पहचान में आना चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एटी दिया है। नंबर देखते ही सबसे पहले, जैसे हम रीड कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन एक बार तो पूरा रीड करेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, जब हम रीड कर रहे हैं तब बाकी सब पे लगाना पड़ता है दिमाग, ये अलग से पहचान में आता है। जब एन गिवन होता है तो हमेशा अपर क्रिप्ट के साथ होगा। तो यहां से यही पता लग रहा है, ये तो सबसे पहले भाई एन है। सही बात है। अब ये पढ़ो आगे क्या कह रहा है, अब शुरू से पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म यानी A1 is 7, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में। चौथी चीज होती क्या है? एन, वो दे रखी है ना हमको, ये रही 35। एन मतलब यहां क्या है, वो एन, एन की वैल्यू क्या है? तो वो क्या है? 8। A8 is 35। पूछा क्या? D2 भी फाउंड। सही बात है। लो भाई, नाउ ये लगा फॉर्मूला, ये लगा फॉर्मूला, डालो वैल्यू। 35 is equals to 7 + 8 - 1 × D। पक्का? अब बताओ कैसी कैसी गलती करते हैं आप में से, देख लेना। ये बना, ये देखो 7 और 7 तो सिर्फ प्लस हो रहे हैं। 7 और 7 में तो प्लस हो ही रहे हैं ना सर। पहले 7 जाएगा उधर, यानी 7, और डी की वैल्यू 28/7, 4 आंसर। और इस सीरीज का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। इफ 17th term of an AP is -102 and common difference is -7, then find its first term। क्या क्या दे रखा है? N17, तो ये -102 क्या है? ये है A17 -102। तो ये -7 क्या है? डी दे रखा है -7। तो पूछा क्या है? ए या A1 पूछी है। वैल्यू डालते हैं। -102 is equals to A1 to be found, -102 A1, ये 16 हो गया। 16 इंटू -7, 126, 112, बराबर कर दी। -112, और -112 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर कंक्लूजन और फिर आंसर।